नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और खबर आ रही जहां आपको बता दें ससैया घाट स्थित नवीन सभागार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि मोदी सरकार ने पहली बार जीएसटी दरों में कमी की है, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को राहत मिली है। जी आपको बता दें, इस सुधार से गांव, गरीब, किसान, उद्योग और महिलाओं के उत्थान को नई दिशा मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा है कि आमजन के लिए कर से कल्याण का मार्ग खुलेगा। वहीं कपड़ा, रोटी, मकान, खाना, पढ़ाई, दवाएं, वाहन, रोजमर्रा की वस्तुओं पर सस्ती हो गई है, जिससे लोगों को राहत मिली। इससे आम आदमी की बचत बढ़ेगी और जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में लगातार कमी आएगी। उपाध्याय ने विस्तार से बताया कि 28% जीएसटी वाले 90% वस्तुओं का टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 12% स्लैब वाली लगभग 99% वस्तुओं का टैक्स 5% कर दिया गया है। इस सुधार से जनता और व्यापारियों के बीच लाभ काफी मिलेगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, जीएसटी जो उसमें सुधार हुआ है, कमी हुई है, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली घटना होगी जब टैक्सों में कमी आई है और जनहित में टैक्सों में कमी आई है, वरना हमेशा टैक्स बढ़ते ही रहे हैं जो भी सरकारें आई। और इससे अगर एक सरल भाषा में मैं कहूँ, बहुत कंक्लूड कर दूं कि जो टैक्सों में सुधार हुआ है जीएसटी में, उससे रोटी सस्ती हुई है, कपड़ा सस्ता हुआ है, मकान सस्ता हुआ है। ग्रामीणों ने घेराबंदी के दौरान भेड़िए को बच्ची को छुड़ाकर भाग गया। आपको बता दें कि एक बार फिर से कि ग्रामीणों ने घेराबंदी की और उसके दौरान भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया, लेकिन मासूम का जो एक हाथ था वो खा गया और गर्दन पर गंभीर चोटें भी आई हैं। जी आपको बता दें, अस्पताल ले जाते समय बच्ची की मृत्यु हो गई है। बीते 15 दिनों में भेड़िए ने 3 बच्चों को अपना शिकार बनाया है और एक बच्चा अभी भी लापता है। हमलों में अब तक 17 लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यवाही पर बड़े सवाल खड़ा किया है। वहीं बात करें तो डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव ने बताया है कि वन विभाग की टीमें सक्रिय हैं और भेड़िए को पकड़ने का प्रयास जारी है। पिछले वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आपको बता दें, मैसी इलाके में 7 खुखार भेड़िए पकड़े गए थे, जब महिला समेत 11 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और खबर देख रहे हैं जहां दिव्या
नागपुर नगर पंचायत ने बुधवार को नगरवासियों के लिए बैठक रथ सेवा की शुरुआत की है। ये सेवा नगर के सभी निवासियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होगी। लोकार्पण समारोह की बात करें तो अररिया रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। रथ में शव को सम्मानजनक तरीके से रखने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही बात करें तो परिजनों के बैठने और यात्रा के करने की उचित व्यवस्था भी की गई है। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया है कि सेवा शहर वासियों की सुविधा और धार्मिक अवसरों पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नागरिकों ने इस पहल को स्वागत किया है और उपयोगी भी बताया है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। वैकुंठ रथ नगर को समर्पित किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यह नगर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात आज मिली है कि जिसमें हमारे अपने जब हमको छोड़ के चले जाते हैं उनके सब सम्मानजनक तरीके से मुक्ति धाम तक की यात्रा संपन्न हो सके, इसके लिए नगर पंचायत ने वैकुंठ रथ क्रय किया है। इसकी जो सेवा है वो निःशुल्क रहेगी सभी के लिए और इसके लिए जो नगर पंचायत का हेल्पलाइन नंबर है 9719418080, इस पर आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कॉल करके इसकी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से नगर के किसी भी क्षेत्र में होने वाली जो डेथ है उसके दिव्यांगजन को वहां से समान तरीके से मुक्ति धाम दिव्यापुर तक निःशुल्क ले जाने का काम किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए सुधार और कर व्यवस्था को सरल बनाने से आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में राज्य मंत्री गुलाब देवी बहजोई के कार्ड बाजार पहुंची हैं और दुकानदारों से आमने सामने बातचीत की है। व्यापारियों ने कहा है कि मोदी सरकार की जीएसटी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है, टैक्स संबंधी परेशानियां कम हुई हैं और कारोबार सुगमता से चल रहा है। बता दें छोटे बड़े सभी व्यापारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है, जिससे बाजार में रौनक और लेन देन में वृद्धि भी हुई है। मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य हर व्यापारी को आत्मनिर्भर बनाना है और व्यापार को नए ऊंचाइयों को ले जाना है। संबल से सोनू वाशण्य की रिपोर्ट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी कम की है उसके संबंध में हम अपने व्यापारियों की, अपने सब लोगों की राय जानना चाह रहे हैं, आम जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि जीएसटी कम होने से क्या फ़ायदा हुआ है और उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या विचार है। तो सभी उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसे ही प्रधानमंत्री बने रहें, जिससे कि हमारे परिवार को भी राहत मिली है, हमारी आमदनी भी बढ़ाई और जनता के लिए राहत मिली है। कई दुकानदार बड़े खुश हैं, जीएसटी के दाम घटे हैं। कई दुकानदार ये कह रहे हैं कि 18 से 5% हो गई, क्या कहेंगे? कल तो जब मैं चंदोसी में घूम रही थी, परसों तो लोग जो अपनी दुकानों पर नाच रहे थे। आप उसमें फोटो में देखिए, फेसबुक पे देखिए, वैसे देखिए कि लोग नृत्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना जो निर्णय लिया है जनहित में, ऐसा निर्णय कोई ले नहीं सकता, ये एक ऐसा अद्वितीय निर्णय है। हमारे माननीय प्रधान जिले में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी के चलते आमजन को राहत मिलेगी, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। बता दें आपको, मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत सरकार के रुख पर भी प्रकाश डाला है और अमेरिका की टैरिफ का करारा जवाब देने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की भ्रांतियों को दूर करते हुए जीएसटी स्लैब में कमी की है। इसके अलावा बात करें अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को सरकार मुआवजा देगी। मंत्री संदीप सिंह ने जनता को भरोसा दिलाया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लोगों के हित में ठोस कदम उठा रहे हैं। एटा से राजिली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न उचित है। इस प्रश्न को हम एक सकारात्मक रूप में भी देख सकते हैं। रिफॉर्म्स को लेकर के आने में और बदलाव को लेकर के आने में, एक व्यवस्था को बना करके चालू करने में और व्यवस्थित रूप से बना करके उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका लाभ मिले और उसको व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। हर एक चीज़ एक बार में बना करके व्यवस्थित तरीके से चालू कर दी जाए संभव नहीं होता है। हमने रिफॉर्म को लेकर के आने का प्रयास किया। उससे पहले जिस तरह की टैक्स की व्यवस्था थी वो हम सब लोग उस टैक्स की व्यवस्था से परिचित हैं। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति टैक्स, अलग अलग तरीके के इतने टैक्स होते थे, हर एक व्यक्ति टैक्स को समझने में ही उसको इतनी दिक्कत होती थी और टैक्स को भुगतान करने के लिए जितने व्यक्ति टैक्स को भुगतान करते थे उसकी भी संख्या बहुत कम होती।
केसरगंज से खबर देख रहे हैं। केसरगंज इलाके में जंगली जानवर के हमले को लेकर देर रात डीएम अक्षय त्रिपाठी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें, उन्होंने बाबा पटाव गांव में ग्रामीणों से संवाद कर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार बात करें तो 2 साल से मासूम पर जंगली जानवर ने हमला किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें, डीएम ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि हिंसक वन जीव को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। डीएम ने सक्रियता से ग्रामीणों में राहत की भावना है। वहीं वन विभाग को रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने का आदेश भी दिया गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये गांव आता जिसमें इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन जीव के हमले के क्रम में हुआ है। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है। जिले के बैरागपुर थाना क्षेत्र के पटिहाट चौराहे पर एक अवैध मदरसे का पर्दाफाश हुआ। जी आपको बता दें, उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने औचक निरीक्षण के दौरान मदरसे में 40 नाबालिग लड़कियों को शौचालय में बंद पाया है। मदरसे के संचालक खलील अहमद पहले अधिकारियों को अंदर आने से रोक रहे थे, लेकिन सख्ती के बाद उन्होंने लड़कियों को छिपाने की बात को मान लिया है, कबूल लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी मामले की सूचना दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। यह घटना इलाके में हड़कंप मचा गई है और सुरक्षा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे, जहां पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज रामपुर पहुंचे हैं और शंकरपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से आजम खान और राजनीतिक मामलों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आजम खान को सियासत से पहले अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, नकवी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए और समाजवादी वसूल के राजनीतिक फैसले उन पर निर्भर है। इन पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होगी। आपको बता दें, आई लव यू मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा है कि ये उनकी आस्था और देश की आत्मनिष्ठता का प्रश्न है। वहीं नकवी ने स्पष्ट किया है कि विवाद प्रदर्शन के पाखंड पर है और आस्था और अस्मिता की ताकत को अराजकता का साधन बनने देना चाहिए। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद चल रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो आस्था और अस्मिता को जो है वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूँ, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। सताव ब्लॉक के ग्राम कुरिहर में जय घोसी वीर बाबा ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह ने बढ़ाया है। मैच के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उमेश प्रताप सिंह ने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वहीं बात करें तो ब्लॉक प्रमुख ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा है कि खेल के मैदान पर जोश और समर्पण देखकर प्रेरणा मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन युवा खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे बल्कि देश का नाम भी बढ़ाएंगे। आयोजन ने ग्रामीण युवाओं में खेल और टीम भावना को बढ़ावा देने का काम किया। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। आपको बता दें, खबर देख रहे हैं, जहां जिले के बहजोई में रामलीला कमेटी पुराना बाजार द्वारा आयोजित भगवान राम यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि राज्य मंत्री गुलाब देवी ने चौकी पार रघुनाथ मंदिर से फीता काटकर यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा नगर के शराफा बाजार और कोतवाली सामने से निकली है। यहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, प्रसाद वितरण भी किया है। पूरे नगर में भक्ति और उल्लास का माहौल देखा रहा। यात्रा के दौरान बहजोई कोतवाली पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। वहीं थाना प्रभारी और पुलिस टीम लगातार यात्रा के साथ चलते रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। श्रद्धालु निश्चिंत होकर धार्मिक माहौल का आनंद भी ले सके। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया है कि भगवान राम वर यात्रा बहजोई की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इसे प्रतिवर्ष और अधिक भव्यता और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। संभल से सोनू वाशर्णी की रिपोर्ट।
जिले में नवरात्र और विजयदशमी पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देशों पर सदर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाल राजकुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की है। इस दौरान बात करें तो शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। विशेष रूप से वाहनों की नंबर प्लेट्स और हूटर की जांच की गई और संदिग्ध वाहनों को रोककर गहनता से जांच की गई है। कोतवाल ने आम नागरिकों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। पुलिस की सक्रियता से आमजन को राहत मिली है और लोगों ने सुरक्षा कदम की सराहना भी की। और अया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। रात्रि गश्त के दौरान थाना मूर्तियाहा के उरा से नवगना मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें, पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया है, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया है और 2 अन्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 बाइक सवार चोरी का सामान लेकर मूर्तियाहा की तरफ जा रहे थे। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर, नगद, 2 देसी तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद किए गए हैं। घायल हिस्ट्री शीटर छैलू जिला लखीमपुर के ईसानगर का निवासी है, जबकि 2 अन्य जो है वो खेरीघाट बहराइच के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया और इलाज जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष खैरीघाट को जरिए मुखबिर एक सूचना आज प्राप्त हुई कि चोरों के गिरोह के कुछ सदस्य कोतवाली मूर्तियाहा क्षेत्र में चोरी के सामान के साथ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष खैरीघाट ने रिएक्ट करते हुए पीछा करना शुरू किया। साथ ही कोतवाली मूर्तियाहा के इंस्पेक्टर को भी सूचित किया। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से उर्रा नवनवा मार्ग के पास हरी की बगिया के पास में चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार व्यक्ति आ रहे थे। जब उनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। उक्त फायरिंग के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरे जो उसके 2 साथी थे वो भागने लगे तो पुलिस टीम ने घेर करके उनको भी पकड़ लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो घायल अपराधी का नाम छैलू उर्फ छैल बिहारी, जो ईसानगर थाना के जनपद लखीमपुर का रहने वाला है, उसका नाम पता चला और उसके 2 अन्य साथी अरुण और तुलसीराम जो थाना खैरीघाट के हैं उनके बारे में जानकारी हुई। खबर देख रहे हैं आप अगली, जहां आपको बता दें कबरई थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर तेज रफ्तार के कारण 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रक आग के गोले में बदल गए हैं। विजुअल साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जलकर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। दुखद खबर है, जबकि दूसरे ट्रक चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई है। दोनों ट्रक जलकर राख हो गए हैं और हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग और प्रशासन हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, जहां पुलिस ने हिंदू देवी मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी करने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम और उनकी मंडली के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। सरोज ने अपने YouTube चैनल पर ऐसा गाना अपलोड किया जिसमें सामाजिक और धार्मिक तनाव फैलाने का प्रयास किया गया है। मामला संज्ञान में आते ही थाना मडिहान और कोतवाली शहर पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें जांच में सरोज के पति राम मिलन बिंद और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता जो है वो सामने आई। पूछताछ में पता चला है कि ये कृत्य राजवीर सिंह यादव के इशारे पर किया गया था। सरोज और रामनिवास ने लगभग 10 महीने पहले ईसाई धर्म अपनाया था। पुलिस ने डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक साहित्य बरामद किए हैं। गढ़वा में वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा भी खाली कराया गया है। साइबर सेल ने यूट्यूब से आपत्तिजनक कंटेंट हटवाया है। मिर्जापुर से एहसन यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। गायिका का नाम सरोज सरगम है। कुछ दिनों पहले 18 सितंबर को इनके द्वारा अपनी YouTube चैनल में एक म्यूजिकल वीडियो डाला गया बिरहा संगीत के नाम पे, और जिसमें माँ दुर्गा, आराध्य माँ दुर्गा जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई लोग आक्रोशित हुए और
पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा लिख के अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला इस वीडियो का प्रोडक्शन तथा निर्माण इनके पति द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है राम मिलन बिन। उसके बाद से जब से पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की, ये फरार होकर घूम रहे थे। पुलिस के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके साथ साथ इनके पूरे जो मंडल है जो इसको बनाते हैं, 4 लोग और भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज रही है। और खबर देख रहे हैं जहां कबरई थाना क्षेत्र में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने एनएच कानपुर सागर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने ट्रैक्टर और पैदल जाम लगाकर आवाज उठाई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हुई है। सूचना पर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को हटाने के प्रयास में लाठीचार्ज कर दिया है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला है। पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस की कार्रवाई और किसानों की भीड़ अस्त व्यस्त हो गई है और स्थिति साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, आपको बता दें, हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट किया। किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उनकी फसलें खतरे में आ गई हैं। इस घटना ने इलाके में किसान पुलिस तनाव बढ़ा दिया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं जहां एनटीपीसी टांडा के सप्तरंग क्लब में परियोजना प्रमुख की श्री जयदेव परिदा ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उन्होंने कहा है कि टांडा परियोजना को सदैव मीडिया का सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने मीडिया की मुक्त कंठ सराहना की है और परियोजना की कल्याणकारी गतिविधियों को जनमानस तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। वार्ता में परियोजना प्रमुख ने बताया है कि एनटीपीसी टांडा निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के तहत ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रभावशाली योजनाओं की जानकारी दी है। इन पहलों से आसपास के ग्रामीणों के जीवन स्तर पर सुधार आया है। अम्बेडकर नगर से मिन्नतुल्लाह की रिपोर्ट देख रहे थे आप। एनटीपीसी तो एक महारत्न कंपनी है और देश का प्रगति के लिए ये प्रतिबद्ध है। वही तो मैंने हमारा सस्टेनेबल जनरेशन विथ इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब हम जनरेशन कराएंगे, देश का प्रगति भी कराएंगे और परियोजना प्रभावित लोगों का भी डेवलपमेंट कराएंगे। हमारा प्रयास ये है कि गर्ल एम्पावरमेंट, आसपास का जनता को एम्प्लॉयमेंट बहुत डिफरेंट ठेका का द्वारा मिले, जैसे व्हीकल्स भी डिप्लॉयमेंट हम लोग भी उन्हीं का थ्रू कराते हैं कि उनको ये सुविधा मिले और आज का यूटिलाइजेशन भी हम रास्ता ईटा बनाने में भी यूज कर रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।